हेलो, हम डॉक्टर रोहित और आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स। ठीक है। तो इन मेथड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ फिजिकल मेथड एंड अनदर वन इज़ केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होता है, जो हमारा सपोर्ट है और एंजाइम है उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। देर आर नो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट आर इन्वॉल्व। ओके। तो इस मेथड में कौन कौन से मेथड्स आते हैं फिजिकल मेथड्स में? वन इज एडिजॉर्प्शन, देन एंट्रैपमेंट एंड देन माइक्रो इनकैप्सुलेशन। और जो केमिकल प्रोसेस होते हैं और जो केमिकल मेथड्स होते हैं वहाँ पे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? सपोर्ट सिस्टम में, जिसके ऊपर हमने एंजाइम को इमोबिलाइज करना है, और एंजाइम, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। इधर आता है फर्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो डायरेक्टली हम सपोर्ट पे भी कर सकते हैं या फिर एंजाइम को आपस में क्रॉस लिंक कर सकते हैं किसी क्रॉस लिंकिंग एजेंट से विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके। पहला मेथड डिस्कस करेंगे वो है एडजॉर्प्शन, ना कि एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिनन होता है। ठीक है। इसके अंदर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। अब वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा या फिर नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। जब हम नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारे एग्जांपल्स आते हैं आयनिक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वंडरवॉल फोर्सेस। अब जो आयनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं ये हो गए एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन है। ठीक है। फिर आता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मीन्स रिपेलिंग। तो जो वाटर रिपेलिंग पार्टिकल्स हैं वो आपस में बाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पानी के अंदर अगर ऑयल ड्रॉपलेट्स डाल दें, दे विल कम टुगेदर। ठीक है। एंड दे विल रिपेल अगेंस्ट वाटर, मीन्स वो पानी में मिक्स नहीं होंगी। अगर हम उसके पानी के ऊपर कुछ ऑयल की ड्रॉप्स डाल देंगे तो आपस में वो एग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है। फिर आते हैं वंडरवॉल फोर्सेस, जो हमारे डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्सेस होते हैं। ठीक है। फिर है हमारा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के अंदर है हमारा एफिनिटी बाइंडिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर लाइगेंड के लिए अपनी एफिनिटी शो करता है जिससे वो जाके बाइंड करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखो, ये जो है दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज एन इमोबाइल सपोर्ट। ठीक है। इसके ऊपर जो ये बलून है इसको आप आज के लेक्चर के लिए समझो एंजाइम है। ठीक है। जो हम हमारे एंजाइम्स हैं उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोपी चाहिए। लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एंजाइम को इतना बड़ा बनाया है और सपोर्ट को इतना बड़ा बनाया है। ठीक है। तो जब इसके ऊपर ये किसी भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन की वजह से आके बाइंड करता है, वो हो गया हमारा एडजॉर्प्शन। ये एक सरफेस फिनोमिनन है, इसमें कोई भी जो केमिकल बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। अब ये जो मेथड है ये मेथड बहुत सिंपल है। ठीक है। और ये मेथड रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैसे है? आफ्टर हम जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया हम दोनों को अलग कर देंगे। ठीक है। सो दिस इज रिवर्सिबल मेथड। ठीक है। रिवर्सिबल यानी कि एंजाइम और जो हमारा सपोर्ट है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है। और ये हम करते कैसे हैं? जिस भी कंडीशन पे, ठीक है, जिस भी कंडीशन पे ये दोनों आपस में बाइंड कर रहे हैं, अब वो टेम्परेचर हो सकता है, पीएच हो सकता है, सॉल्वेंट की पोलैरिटी हो सकती है, या फिर आयनिक स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है। उन कंडीशंस को हम चेंज कर देंगे तो ये इनकी जो आपस की बाइंडिंग है वो खत्म हो जाएगी। सिंपल। ठीक है। सो दिस इज, तो ये जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसीजर है ये हम कैसे करते हैं? ठीक है। जो हमारा सपोर्ट है उसके ऊपर हम एंजाइम को कैसे एड्जॉर्ब कराते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है? जो हमारा एंजाइम है इसको मैंने ई से डिनोट करा है। ठीक है। जो हमारा एंजाइम है उसको हम मिक्स करते हैं सुटेबल एड्जॉर्बेंट से, जो कि हमारा मैट्रिक्स है, जो कि हमारा सपोर्ट है। ठीक है। जिसके ऊपर हमें एंजाइम को इमोबिलाइज करना है। ठीक है। अब एड्जॉर्बेंट के एग्जाम्पल्स क्या हैं? एल्यूमिनिया हो गया, एक्टिवेटेड चारकोल, कोलेजन, डायटमेशियस अर्थ, सेल्यूलोज, और अगर आयनिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व है तो हम आयन एक्सचेंज मैट्रिक्स भी लेते हैं। ठीक है। तो इसको हम आपस में मिक्स करते हैं, इसको हम एक डिजायर्ड पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं थ्रू द बफर सॉल्यूशन, ताकि ये आपस में एडजॉर्ब कर सकें। ठीक है। उसको फिर हम इंक्यूबेट करते हैं, मतलब उसको एक सफिशिएंट टाइम के लिए रखते हैं ताकि जो एंजाइम है वो प्रॉपरली एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब हो सके। ठीक है। एक आफ्टर द इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन के बाद हम इसको वॉश करते हैं एड्जॉर्बेंट को। उससे क्या होता है, जो एंजाइम बाइंड करा है वो एड्जॉर्बेंट के ऊपर रहता है, और जो एंजाइम बाइंड नहीं कर पाया वो निकल जाता है। ठीक है। और उसके बाद हमें हमारा इमोबिलाइज्ड एंजाइम मिल जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन से हैं हमारे जो एंजाइम हमने एड्जॉर्प्शन
मेथड से इमोबिलाइज करे हैं, कैटलिस जिसको हमने चारकोल मैट्रिक्स के ऊपर एड्सॉर्ब कराया है, एंड देन वी हैव अल्फा एमाइलिस जिसको हमने कैल्शियम फॉस्फेट मैट्रिक्स के ऊपर एड्सॉर्ब कराया है। अब इस मेथड का एडवांटेज क्या है? ये बहुत सिंपल मेथड है, इकोनॉमिकल है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता इसके अंदर, फिर इसके अंदर हम ज़्यादा एंजाइम लोड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये रिलेटिवली वीक इंटरेक्शंस होती हैं, तो हल्का सा भी अगर पीएच का चेंज हुआ आपके सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जब रिएक्शन चल रही है, तो एंजाइम जो है वो लीक कर जाएगा मैट्रिक्स में से, ठीक है, एड्सॉर्बेंट में से जो एंजाइम है वो लीक कर जाएगा, ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब हम देखते हैं एड्सॉर्प्शन हम करते कैसे हैं, प्रोसीजर हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये हमारे एंजाइम है और ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है, या कि हमारा एड्सॉर्बेंट है। हमने एड्सॉर्बेंट के ऊपर एंजाइम को एड्सॉर्ब कराना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एड्सॉर्बेंट और एंजाइम को एक सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे सॉल्यूशन के अंदर। उस सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर पीएच होगा, उस सॉल्यूशन का एक आयनिक स्ट्रेंथ होगा जिसको हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इसको छोड़ देंगे, इसको हम इंक्यूबेट करा देंगे, ताकि एक सफिशिएंट टाइम के अंदर हमारा जो एंजाइम है वो इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाए, ठीक है। एक सफिशिएंट टाइम के बाद क्या होगा, कुछ एंजाइम है वो एड्सॉर्ब कर जाएंगे जैसे ही करे हैं, कुछ एंजाइम एड्सॉर्ब नहीं करेंगे। तो इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, हम इस पूरे सॉल्यूशन को वॉश करेंगे, ठीक है, इस पूरे हमारे रिएक्शन मिक्सचर को वॉश करेंगे विद अ सुटेबल बफर सॉल्यूशन। उसमें क्या होगा, जो एंजाइम बाइंड नहीं कर पाए हैं, जो एंजाइम इसके ऊपर एड्सॉर्ब नहीं कर पाए हैं, आफ्टर वॉशिंग वो निकल जाएंगे, और जो एंजाइम बाइंड कर गए हैं, जो इसके ऊपर एड्सॉर्ब कर गए हैं, वो लगे रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा इमोबिलाइज्ड एंजाइम तैयार हो जाएगा, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे एंट्रैपमेंट और इनकैप्सुलेशन मेथड। ये दोनों मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसलिए हम इसको साथ में डिस्कस कर रहे हैं। एंट्रैपमेंट जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा है, डेफिनेशन वो एंट्रैपमेंट का है। एंट्रैपमेंट में क्या होता है, इसके अंदर जो एंजाइम है हमारा, उसको हम एंट्रैप करते हैं, उसको हम केज करते हैं, उसको हम बांधते हैं एक लैटिस के अंदर, जो कि पॉलीमर का बना होता है। पॉलीमर मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारा इमोबिलाइज सरफेस की, जो कि एक पॉलीमर है, उसके लैटिस के अंदर, ठीक है ना, उसके स्ट्रक्चर के अंदर हम एंजाइम को केज कर देते हैं, ठीक है ना। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन के अंदर हम जो एंजाइम है उसे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर उसे केज कर देते हैं, उसे बांध देते हैं, ताकि एंजाइम हमारा रिलीज ना हो। और क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो वो क्या करती है, जो सोल्यूशन है जिसके अंदर हमारा सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, उसको इजिली पास ऑन करेगी अपने अंदर से, ठीक है ना। और इस तरीके से जो है हमारा केमिकल रिएक्शन पूरा होगा, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये है हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स। पहले हम ये है एंट्रैपमेंट मेथड। ये समझो एक पॉलीमर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जो अपने अंदर से सॉल्यूशन को पास करने देगा। कौन सा सॉल्यूशन, जिसके अंदर सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है ना, ताकि वो एंजाइम के ऊपर आके बाइंड करे। तो ये हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स है, और ये हमारे एंजाइम्स है, देखिए, ठीक है ना। और जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। तो एंट्रैपमेंट के अंदर क्या होता है, एक पॉलीमर का केज बन जाता है, जिसके अंदर एंजाइम को हम एंट्रैप कराते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर से सॉल्यूशन पास ऑन करेगा, जिसके अंदर सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर आके बाइंड करेगा, ठीक है ना। और जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसी सॉल्यूशन के अंदर प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमें क्या याद रखनी है, कि जो पॉलीमर मैट्रिक्स का पोर साइज है वो हम इस अकॉर्डिंग डिजाइन करें, ताकि एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट है या एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो उसको उसका आपस में रिलेशन है, ठीक है। क्या है कि अगर एंजाइम का जो साइज है वो इतना है कि पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर वो केज हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर एंजाइम छोटा है पॉलीमर मैट्रिक्स के पोर साइज से, तो क्या होगा, एंजाइम इजीली डिफ्यूज आउट कर जाएगा बाहर, ठीक है। एंजाइम इसके अंदर केज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स का पोर साइज है वो हमारे एंजाइम के साइज के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जो दूसरा मेथड है विच इज इनकैप्सुलेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं समझिए, ये जो है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, और इसके अंदर हमने एंजाइम को केज कर दिया है। और देख रहे हैं आप ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं,
ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये है एंजाइम की एक्टिव साइट, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, ठीक है ना। तो अब इस मेम्ब्रेन के अंदर हमने क्योंकि एंजाइम को केज कर दिया, अब इसके ऊपर से हम सॉल्यूशन को जब पास करेंगे जिसके अंदर सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, तो सबस्ट्रेट क्या होगा, यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, और जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो एंजाइम इसी सॉल्यूशन के अंदर उसे रिलीज कर देगा, ठीक है ना। तो ये भी एक फिजिकल मेथड है, यहाँ पे भी कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना है एंजाइम को मैट्रिक्स से बांधने के लिए, ठीक है ना। हमने सिंपली मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम को केज करा है, ठीक है। तो ये दोनों ही मेथड जो हैं ये दोनों फिजिकल मेथड हैं, ठीक है। क्योंकि एंजाइम और मैट्रिक्स या आप बोल सकते हैं इमोबिलाइज सरफेस के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना है, इसलिए एंजाइम की एक्टिविटी पे इन दोनों प्रोसेस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, कौन कौन से एंट्रैपमेंट मैट्रिसेस है जो हम यूज करते हैं, उसमें है पॉलीएक्रिलामाइड जेल, कोलेजन, जेलेटिन, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड सिलिकॉन। इनका कॉमन प्रिपरेशन मेथड क्या रहता है, जैसे पॉलीएक्रिलामाइड जेल है, ठीक है। तो ये जिसका जो पाउडर पहले पाउडर फॉर्म में है, इसको हमने एक सॉल्यूशन फॉर्म में बना लिया, उसके अंदर हमने अपने एंजाइम्स डाल दी जिसको हमें इमोबिलाइज करना है, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट सॉलिडिफाइज, इट फॉर्म्स अ जेल। तो उस जेल के अंदर हमारे एंजाइम्स जो हैं वो एंट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम जेलेटिन के साथ करते हैं, स्टार्च के साथ करते हैं, दे आर अवेलेबल इन द पाउडर फॉर्म, ठीक है। सो वी टेक द पाउडर इन द desired quantity and we mix with a suitable buffer solution, and we add enzyme also in that solution. And after solidification our enzyme is entrapped in that particular gel or the particular polymer matrix. Okay, so this is a general preparation method. अब इन जो हमने जो मेथड डिस्कस करें, entrapment और encapsulation, इसका एडवांटेज क्या है, इनकी जो जनरल एप्लीकेबिलिटी है वो हाई है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जो एंजाइम को हम माइक्रो इनकैप्सुलेट करते हैं तो वो जो एंजाइम कैप्सूल्स बनते हैं उनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो इससे हमारा जो कॉस्ट है एक प्रोसेस का वो डिक्रीज होता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका सारा का सारा जो है वो इसके पोर साइज पे डिपेंड करता है। अगर हमारे मैट्रिक्स का पोर साइज ज़्यादा है तो छोटा जो एंजाइम है वो इजीली उसमें से पास आउट कर जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा पोर साइज काफ़ी छोटा है मैट्रिक्स का, जिसके अंदर एंजाइम हमारा केज हो चुका है, लेकिन हमारा सबस्ट्रेट जो है जिसको हमने एंजाइम के साथ बाइंड कराना है, अगर उसका साइज छोटा है तो ही वो पर्टिकुलर जेल के अंदर से, पर्टिकुलर पॉलीमर मैट्रिक्स या पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर से डिफ्यूज कर पाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा बड़े साइज के जो सबस्ट्रेट हैं वो हम इस मेथड से रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ पोर साइज, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि कॉस्टली प्रोसेस है तो हाई कॉस्ट इज इन्वॉल्व एंड इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, ठीक है ना। तीन मेथड डिस्कस करें, एड्सॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट एंड एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोवेलेंट बाइंडिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो सारे मेथड्स हैं इनका हम एक कंपैरिजन भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड किस एस्पेक्ट में अच्छा है या किस एस्पेक्ट में उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।